जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए थॉमस टेनरबी। तो जो थॉमस टेनरबी हैं ये भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच बने हैं। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो थॉमस टेनरबी हैं ये स्वीडन कंट्री के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 नियुक्तियां करंट अफेयर्स बता देती हूँ। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? आंसर है राकेश अस्थाना। भारत बिल भुगतान प्रणाली की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? नूपुर चतुर्वेदी। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन हैं? एस.एन. घोरमडे। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? लल्लन सिंह। और भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? आंसर है दीपक दास। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली में। तो आपको याद रखना है कि जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक है इसको स्थापित किया गया है दिल्ली में। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली के पूसा परिसर में स्थित राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो में विश्व के दूसरे सबसे बड़े व नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। और यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा जीन बैंक है। और फ्रेंड्स इस बैंक की स्थापना बायोफोर्टिफाइड फसल किस्मों में असंतुलन को दूर करने के लिए की गई है। और फ्रेंड्स इस बैंक में लगभग 10 लाख जम प्लाज्मा को संरक्षित रखा जा सकता है और फिलहाल 4.5 लाख जम्स प्लाज्मा संरक्षित हैं और जिनमें से 2.7 लाख घरेलू प्रजातियों के हैं और बाकी दूसरे देशों से प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 19वें स्पिलिंगबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी रौनक साधवानी ने। तो रौनक साधवानी ने ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीत लिया है और 15 साल के हैं ये भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी। इन्होंने इटली में 19वां स्पिलिंगबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीत लिया है। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2021 में स्पिलिंगबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट का 19वां संस्करण आयोजित किया गया है और कहाँ पे हुआ है? ये इटली देश में। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात है शतरंज की, तो आपको बता देती हूँ कि पूरे विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें फीडे रेगुलेट करता है। फीडे का पूरा नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसे फ्रेंड्स हिंदी में विश्व शतरंज महासंघ कहते हैं। फीडे की स्थापना की बात करें तो वो हुई थी 20 जुलाई 1924 को। फीडे का मुख्यालय है लुसैने में और फीडे के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं आर्कडी डवोरकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। तो आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान देश का नाम बदल दिया गया है और अब अफगानिस्तान देश का नया नाम हो गया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। फ्रेंड्स यहाँ पे बात है अफगानिस्तान की, यानी कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की। तो आइए अफगानिस्तान देश के बारे में जान लेते हैं। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान देश की करेंसी है अफगानी। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत ने किस देश के काबुल नदी पर शहतूत बांध का निर्माण किया था? आंसर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? आंसर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि शोरा किस देश की संसद का नाम है? आपका आंसर होगा अफगानिस्तान। और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है? तो आंसर है अफगानिस्तान। और फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्टैटिक जी के सेट और स्टैटिक जी के सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है। तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुआरे सरकार यानी कि दरवाजे पर सरकार का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। तो दुआरे सरकार यानी दरवाजे पर सरकार का जो दूसरा चरण है ये शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं।
तो जनसंपर्क शिविर के माध्यम से लाभकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य की सरकार की तरफ से यह पहल शुरू की गई है और इसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिका वार्ड के स्तर पर योजनाओं का फॉर्म भरने में जो सरकारी अधिकारी हैं ये लोगों की मदद कर रहे हैं। ऑप्शन सब में आपको पश्चिम बंगाल की टॉप 5 योजनाएं बता देती हूँ। लक्ष्मी भंडार योजना को किसने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने। माँ की रसोई योजना को किसने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने। कृषक बंधु योजना को किसने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने। स्वास्थ्य साथी योजना को किसने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने। और खेला होबे योजना को किसने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हकेंडे हिचिलेमा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, जाम्बिया देश के। तो हकेंडे हिचिलेमा जो हैं ये जाम्बिया कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं और ये किसका स्थान लेंगे? एडगर लुंगू का। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात है जाम्बिया कंट्री की। जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। जाम्बिया देश की जो करेंसी है वो है जाम्बियन कवाचा और जाम्बिया के नए राष्ट्रपति बने हैं हकेंडे हिचिलेमा। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 देशों के राष्ट्रपति भी बता देती हूँ। इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति हैं? ईरान के। उखना खुरेलसुख किस देश के राष्ट्रपति हैं? मंगोलिया के। इसाक हर्जोग किस देश के राष्ट्रपति हैं? इजराइल के। बशार अल असद किस देश के राष्ट्रपति हैं? सीरिया के। और क्यूबा के प्रेसिडेंट कौन है? मिगेल डियाज कैनेल। अगला क्वेश्चन हमारा, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ए सुजाता प्रसाद, बी बिमल प्रसाद। तो आपको याद रखना है द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण बुक को लिखा है सुजाता प्रसाद और बिमल प्रसाद ने। ऑप्शन सब में आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजासिक नेशन बुक को लिखा है गौतम चिकेरमानी ने। वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ बुक को लिखा है विश्वरूप रॉय चौधरी ने। एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स अ कंसेप्चुअल अप्रोच बुक को लिखा है डॉक्टर स्तुति शर्मा ने। कीप शार्प बिल्ड अ बेटर ब्रेन एट एनी एज बुक को लिखा है संजय गुप्ता ने। और ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर 1000 कट्स बुक को लिखा है विनय कुमार सिंह ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, एमवे इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मीराबाई चानू को। तो मीराबाई चानू को एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचने वाली कंपनी एमवे इंडिया ने ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को एमवे और अपने न्यूट्रीलाइट उत्पादों की श्रृंखला के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और आपको बता ही दिया ये मैंने कि मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता है। ऑप्शन सब में आपको टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर करंट अफेयर्स बता देती हूँ। जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नारायण कार्तिकेयन। कैशिफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजकुमार राव। स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह। स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जसप्रीत बुमराह। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वृक्षारोपण अभियान 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोयला मंत्रालय के द्वारा। तो वृक्षारोपण अभियान 2021 को कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा। तो 19 अगस्त यानी कि आज इस अभियान के दौरान लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के कोयला क्षेत्रों के आसपास के 300 से अधिक वृक्षारोपण स्थल कनेक्ट किए जाएंगे। और वृक्षारोपण अभियान 2021 जो है ये कोयला क्षेत्र में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का प्रमुख कार्यक्रम है और जिससे निश्चित रूप से खनन प्रचालनों में पर्यावरण निरंतरता आएगी। ऑप्शंस गो ग्रीन अभियान को केंद्रीय कोयला खनन तथा संसदीय मामले मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा कोयला खनन तथा रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे की उपस्थिति में लॉन्च किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। सुडोकू के गॉडफादर कहे जाने वाले माकी काजी का निधन हो गया है, ये किस देश के थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान के। तो सुडोकू के गॉडफादर कहे जाने वाले माकी काजी का निधन हो गया है और ये जापान देश के थे।
फ्रेंड्स, सुडोकू के गॉडफादर माकी काजी का 69 साल की उम्र में निधन हो गया है और इनकी पहचान एक पजल उत्साही और प्रकाशक के तौर पर होती थी। फ्रेंड्स, सुडोकू जो है ये एक तरह का तर्क वाला खेल है जो एक वर्ग पहेली की तरह होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? आंसर है थॉमस डेनेरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जिन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 19वें स्पिलिंगबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर है रौनक साधवानी ने। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? आंसर है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, दुआरे सरकार यानी दरवाजे पर सरकार का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हकैंडे हिचिलेमा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है जाम्बिया देश के। अगला क्वेश्चन हमारा, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जया प्रकाश नारायण नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है सुजाता प्रसाद और बिमल प्रसाद ने। नेक्स्ट है, एमवे इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है मीराबाई चानू को। नेक्स्ट है, वृक्षारोपण अभियान 2021 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा? आंसर है कोयला मंत्रालय के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, सुडोकू के गॉडफादर कहे जाने वाले माकी काजी का निधन हो गया है, ये किस देश के थे? आंसर है जापान के। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? आंसर है वृक्षनुमा। नेक्स्ट है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? आंसर है रंजीत सिंह। नेक्स्ट है, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? आंसर है लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समप्राय मैदान किससे संबंधित है? आंसर है नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट है, किसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है काली मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? आंसर है 1900 में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको जोड़ता है? आंसर है इलाहाबाद से हल्दिया को, और इलाहाबाद का अब नया नाम हो गया है प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? आंसर है सम्राट अकबर की। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, वेवल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? आंसर है 1945 में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, 2021 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए 1380। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए जोया अग्रवाल को। नेक्स्ट है, भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है, युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी पोलैंड में। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, किस राज्य की सरकार ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस कंपनी ने शिल्पकारों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी HCL फाउंडेशन ने। नेक्स्ट है, रामसर सूची में किन 4 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। ए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, बी भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, सी थोल झील वन्यजीव अभयारण्य और डी बादवाना आर्द्रभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है?
सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, आ डिफरेंट रूट टू सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रमेश नारायण ने। फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं।